Hello students, very good morning to all of you and welcome to the VL Academy. How are you all? I hope you will be fine. So let's begin today lecture. Today we are going to talk about Rain on the Roof, composed by Court Skinny. About the poet, Court Skinny was born on 24 November 1826 and he died on 25 January 1904. He was a lawyer, politician, journalist, and poet from the United States. Let's talk about the poem Rain on the Roof. First stanza. When the humid shadows over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. रेन ऑन द रूफ की बात करते हैं तो नेम से ये क्लियर हो रहा है कि ये बारिश की बात की जा रही है जो बारिश छत पे पड़ रही हो। रेन ऑन द रूफ, तो इसमें बारिश की बात की जाएगी। वर्ड मीनिंग देखते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शेडोज, ह्यूमिड मीन्स होता है वेट, गीला। शेडोज ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी मीन्स फुल ऑफ स्टार्स, स्फीयर्स, स्फीयर मीन्स अ सर्किल, एंड द मेलनकॉली, मेलनकॉली मीन्स होता है सैड, दुखी, उदासीपूर्ण। डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, ब्लिस मीन्स होता है जॉय, हैप्पीनेस। टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चेम्बर, कॉटेज मीन्स स्मॉल हट, चेम्बर मीन्स रूम। बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। पैटर मीन्स क्या होता है? अ साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उस साउंड को हम पैटर बोलते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अ रेनी नाइट। पहले स्टैंजा में पोएट एक रेनी नाइट को डिस्क्राइब कर रहा है। ही सेज दैट ऑल द स्टार्स ऑफ द स्काई हैव बिकम इनविजिबल। वो बोलता है कि जितने भी स्टार्स थे स्काई में वो इनविजिबल हो गए हैं, गायब हो गए हैं। क्यों गायब हो गए हैं? बिकॉज दे हैव बीन कवर्ड बाय क्लाउड्स, इनको क्लाउड्स ने कवर कर रखा है। Darkness usually has a negative connotation, and the poet makes no exception to this rule. He says that the darkness is making him sad and reflective, and the rain also seems to mirror his emotions as it looks like tears फॉलिंग सॉफ्टली फ्रॉम ह्यूमन आइज। तो बोलता है कि ये जो डार्कनेस है ये उसको दुखी कर देती है। जो काली रात है, बादल आ गए हैं, बारिश हो रही है, तो इन सबको देख करके वह दुखी हो जाता है और उसको दुख को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, और ज़्यादा उसका दुख बढ़ जाता है। किस तरीके से? जब यह सोचता है कि ये जो आसमान है यह एक ह्यूमन है और ये जो बारिश है यह टीयर्स की तरीके से उसकी आंखों से गिर रहे हैं। At this point, the only thing that can bring joy to the poet is to curl up with a pillow in the bed of a country cottage. इस पूरी ग्लूमी सिचुएशन में, इस पूरे मेलनकॉलिक मूड में जो चीज़ उसको जॉय देती है, जिस चीज़ से वह खुश होता है पोएट, वह है कि उस छोटे से रूम में जाकर के वह अपने पिलो में कर्व होकर के लेट जाता है। जब अपने पिलो के पास, पिलो पे लेट जाता है तो यह कंडीशन उसको बहुत ज़्यादा सुख देती है। Thought the rooms of the cottage may be small and ill-equipped, the sound of raindrops can only transport him there for him to recover from his melancholic मूड। तो उसको उस ग्लूमी सिचुएशन से बाहर आने के लिए, मेलनकॉलिक मूड से बाहर आने के लिए जो एक हैप्पीनेस प्रोवाइड कराता है वो है साउंड ऑफ द रूफ। जो पैटर का साउंड है, रेन ड्रॉप्स का साउंड है, वो उसको उस कंडीशन से बाहर आने में हेल्प करता है। Every tinkle on the shingles has an echo in the earth. टिंकल मीन्स क्या होता है? टिंकल इज द साउंड, ये साउंड होता है जो टक टक का साउंड होता है। सिंगल्स मीन्स क्या होता है? वो जो रूफ होती है छत पे, आप बोल सकते हो सीमेंटेड जो टाइल्स होते हैं वो छत पे लगा दिए जाते हैं, उसे हम सिंगल्स बोलते हैं। हैज़ एन एको इन द हार्ट, एको क्या होता है? जो साउंड रिपीट होता है उसको हम एको बोलते हैं। एंड थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी मीन्स सपने जैसा, फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस weave their air thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. In the second stanza, the poet describes how the raindrops make the loudest sound as they fall on the shingles of the roof.
फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ये डिस्क्राइब कर रहा है किस तरीके से जो बारिश की बूंद है वो बहुत तेज़ी से साउंड प्रोड्यूस करती है, बहुत तेज़ साउंड प्रोड्यूस करती है। कब? जब वो बारिश की बूंदें गिरती हैं सिंगल्स पे, उन टाइल्स पे, जो सीमेंटेड टाइल्स हैं उन पे जब गिरती हैं तो कितना तेज़ वॉइस प्रोड्यूस करती हैं। ईच साउंड दैट इज मेड बाय द रेन इन दिस वे इज रिपीटेड द नेक्स्ट इंस्टेंट बाय द बीटिंग ऑफ हिज हार्ट। तो जब भी कोई एक ड्रॉप उस सिंगल्स पे गिरती है, उस टाइल पे गिरती है, तो वो उस ड्रॉप का जो साउंड है वो पोएट के हार्ट पे जाता है और एक इको साउंड क्रिएट करता है। हर ड्रॉप एक साउंड क्रिएट करती है उसके हार्ट पे, जो कि रिपीट होता रहता है। The things he has only been imagining now start to appear before his very eyes as he is listening to the soft and continuous falling of the raindrops on his roof. All his memories are coming back to him. तो अब क्या कर रहा है जो पोएट है, वो उस साउंड को सुन रहा है। अब जो पिलो उसने अपने सर पे रख ली है, जिससे कि उसने अपने कानों को दबा रखा है, और उस साउंड को, स्लो साउंड जो आ रहा है उसके कानों तक, उसको वो सुन रहा है, और जो पुरानी यादें हैं उनमें खोता जा रहा है। धीरे धीरे उसको पुरानी यादें याद आती जा रही हैं। इंस्टीड ऑल ऑफ हिज मेमोरीज सीम्स टू हैव फॉर्म्ड अ पैच वर्क बाय बिकमिंग एंटविंटेड विथ वन अनदर। और वो सारी मेमोरीज पोएट को एक दूसरे से जोड़ती हुई पास्ट में ले जा रही हैं। Now in memory comes my mother as she used in years agone. अब इसमें वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। एगॉन मीन्स बिफोर, काफ़ी सालों पहले। टू रिगार्ड्स डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग मीन्स सबसे प्यारा, ड्रीमर्स मीन्स सपने देखने वाला। एर मीन्स बिफोर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, डाउन मीन्स सुबह की पहली किरण, जैसे भोर होती है ना उसको हम डाउन बोलते हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी as I list to this refrain which is played upon the singles by the patter of the rain. In the third stanza, the poet describes the first memory that he can actually identify among the patchwork that all his memories have formed by meshing together. सबसे पहली मेमोरी जो पोएट के माइंड पे आती है, जो सबसे पहली याद से जोड़ती है, वो ये है कि जब उसकी मदर अलाइव थी, जब पोएट की माँ जिंदा थी, तब से ये पहली मेमोरी उसको जोड़ रही है। और फिर इसके बाद ये मेमोरी बाकी सारी मेमोरी से पैच वर्क कर रही, तो सारी मेमोरीज एक दूसरे से कनेक्ट होती जा रही हैं। He remembers how many years ago in his childhood his mother used to look down at him and his sibling as they were sleeping and having pleasant dreams. अभी बोलता है कि पहले भी इसी तरह की बारिश होती थी, और उस टाइम पे जो मेरी मदर हैं वो मुझे सोने देती थी, और जब मैं सोता था ऐसे इस सुंदर सी वॉइस को सुनते हुए, तो वो मुझे निहारती रहती थी, वो मुझे देखती रहती थी। His mother would make a point to look at them every night, for she knew she would not see them again till the next morning. What the poet remembers more than anything is how his mother would bend down and watch over him पर्टिकुलर। तब ये देखते हैं कि उसकी जो मदर थी वो किस तरीके से पोएट को कंटिन्यू देखती रहती थी जब पोएट सो जाता था। These memories are evoked as he listens to the रिपीटेटिव रिदम ऑफ द रेन ड्रॉप्स एज दे आर फॉलिंग ऑन हिज रूफ। और इसी तरह की जो जितनी भी मेमोरीज हैं वो सारी मेमोरीज पोएट के दिमाग में आती हैं एक एक करके, और उसमें से जो सबसे प्यारी मेमोरी है पोएट जो हमें एक्सप्लेन कर रहा, जो बता रहा है, वो ये है कि किस तरीके से उसकी मदर ऐसी कंडीशन में उसको देखती रहती थी। पोएट और पोएट की मदर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और इस कंडीशन को वो अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग बता रहा है कि जो सबसे अच्छी चीज़ लग रही है पोएट को वो ये है कि वह इस रेन ड्रॉप को सुनता है, ये जो बारिश की बूंदें होती हैं, जो पैटर की वजह से वो सुनता है और किस तरीके से अपनी मेमोरी को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपकी पोएट्री खत्म हो जाती है। एक बार हम फिर से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पोएट्री का, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले पोएट एक छोटे से रूम में रह रहा है, और जो रात है वो बरसात भरी रात है, बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो बारिश की बूंदें उस पोएट की जो हट है उसकी छत पे गिर रही हैं और एक साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं। पोएट को डर लग रहा है इन सारी चीज़ों से, लेकिन उनके बीच में ये जो सबसे अच्छी चीज़ है वो पोएट को उस साउंड की वॉइस वो साउंड लगता है पोएट को। इन सबके बीच में सबसे अच्छी चीज़ है वो है अ साउंड ऑफ ड्रॉप्स, जो रेन ड्रॉप्स होती है उसका साउंड पोएट को बहुत पसंद है। तो पोएट अब
एक पिलो लेता है, अपने कानों के पास में रखता है, उसको धीमी 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 सी जो आवाज़ आती है वो सुनता है और अपने आप को कनेक्ट करता है अपनी पुरानी मेमोरीज से। और उन मेमोरीज में से सबसे अच्छी मेमोरी जो पोएट की है वो ये है कि जब उसकी माँ जीवित थी, जो उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और पोएट भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो जब वह सोता था और ऐसा मौसम होता था तो पोएट की माँ उसको निहारती रहती थी, देखती रहती थी और उसे सोने से कभी मना नहीं करती थी, उसको सोने देती थी। बात कर लेते हैं स्टैंजा फर्स्ट में कितने फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। तो पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? द रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर कॉन्सिक्वेंट वर्ड्स। तो ह्यूमिड हॉर, एच साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पर। स्टेरिस्फेयर्स, एच साउंड भी रिपीट हो रहा है। प्रेस पिलो, पी साउंड भी रिपीट हो रहा है। लाई लिसनिंग, आई रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ओनोमोटोपोइया की बात कर लेते हैं। ओनोमोटोपोइया क्या होता है? ये साउंड की बात करता है। इट इज टॉक अबाउट द साउंड, कितने प्रकार के साउंड यूज होते हैं इस पे से। ठीक है, तो पैटर इज द यूज ऑफ साउंड वर्ड, पैटर साउंड के लिए यूज हो रहा है। इट इज द साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप। ठीक है, पर्सनिफिकेशन बात कर लेते हैं। ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग्स एज अ लिविंग बींग। तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग बींग ट्रीट करते हैं तो उसको हम पर्सनिफाइड कर देते हैं। तो इसमें क्या पर्सनिफाइड किया गया था? डार्कनेस हैज बीन पर्सनिफाइड व्हेन ही सेज दैट इट इज सैड। तो डार्कनेस को पर्सनिफाइड किया गया जैसे वो बोलता है कि वह दुखी है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, द यूज ऑफ एन एडजेक्टिव विथ अ नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अनदर नाउन। ठीक है, तो एडजेक्टिव के साथ हम नाउन यूज करते हैं जबकि ये दूसरी नाउन को रेफर कर रहा होता है। इन मेलनकॉली डार्कनेस मीन्स द डार्कनेस इज नॉट मेलनकॉली बट इट रेफर्स टू द सैड पीपल। तो यहाँ पर डार्कनेस दुखी नहीं है, लेकिन ये जो डार्कनेस है ये शो कर रही है दुखी लोगों को, दुखी लोगों को ये बताने की कोशिश करती है। स्टैंजा 2 की बात करें, एलिट्रेशन की, तो द रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर कॉन्सिक्वेंट वर्ड्स। बिजी बीइंग, ये भी उसी तरह से एलिट्रेशन, तो बिजी बीइंग दोनों बी साउंड आ रहा है। दियर थ्रेड, टी एच आ रहा है। रेन रूफ, आर आ रहा है। ओनोमोटोपोइया यहाँ पर टिंकल एंड पैटर दो साउंड है ना, जब एक ड्रॉप गिरती है सिंगल्स पे तो वहाँ से टिंकल की वॉइस आती है, और पैटर तो साउंड ऑफ ड्रॉप्स होता है। ठीक है, पर्सनिफिकेशन, ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग्स एज अ लिविंग बीइंग। जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट करते हैं तो पर्सनिफाइड हो जाता है। जैसे कि रिकलेक्शन इज पर्सनिफाइड व्हेन ही सेज दैट दे वेव ड्रीम्स। जब इसमें ये किया गया जब वो सपनों को बुनते हैं तो यहाँ पर उसकी बात की गई। ट्रांसफर्ड एपिथेट, द यूज ऑफ एन एडजेक्टिव, फिर से उसी तरीके से देखेंगे कि द यूज ऑफ एन एडजेक्टिव विथ अ नाउन व्हेन इट रिफर्स टू अनदर नाउन। तो ड्रीमी फैंसीज, इट डज नॉट मीन दैट द फैंसीज आर ड्रीमी बट रेफर्स टू द पीपल हु हैव ड्रीम्स। हाँ, फैंसीज ड्रीमी नहीं है, लेकिन ये रेफर कर रहा है उन लोगों को जिनके पास ड्रीम्स हैं। ठीक है, थर्ड स्टैंजा की बात कर लेते हैं, एलिट्रेशन, द रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स। मेमरी, माय, मदर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ गए। एम रिपीट हो रहा है, डार्लिंग, ड्रीम्स, डी रिपीट हो रहा है, ओनोमोटोपोइया। यहाँ पर क्या साउंड है? यहाँ पर पैटर का साउंड है। किसका साउंड है? पैटर का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी पोएट्री को कंप्लीट कर लिया। आई होप यू गॉट द पोएट्री इन अ ग्रेट वे, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।